हाय एवरीवन। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज तुलसी माता जी से। तो आपको पता ही है कि मैंने यहीं पे कल ब्लॉग एंड किया था और यहीं से नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो शुरू हो गया है। तो कल का जो व्लॉग है ना काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए फिर मैंने पूरा व्लॉग जो है कल अपलोड नहीं किया। तो अभी जो है हम घुमारवीं से निकल गए हैं। रास्ता इतना खूबसूरत लग रहा था कि समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा हिस्सा जो है इस रास्ते का उसे शूट करूं, कौन सा ना करूं, क्योंकि इतनी खूबसूरत मतलब हर चीज़ लग रही थी। तो देखिए अभी हम पहुंच गए हैं काकेदा ढाबा नदौन के पास जो है वो, और यहाँ पे हम करेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम घर से कुछ भी खा के नहीं निकले थे, ये तो आपको पता ही है। एंड बारिश आप देख ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा हो रही है। तो अभी खाना खाएंगे यहाँ पे। एंड ट्रस्ट मी, कभी आप यहाँ से आते हो ना, ये हमीरपुर से नदौन ज्वाला जी की तरफ को, तो नदौन से थोड़ा सा पीछे ये है, यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। इनकी थाली भी बहुत अच्छी होती है और एवरीथिंग, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका। तो यहाँ पे आज हम मंजे पे बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि चेयर पे बैठो तो उर्वी अच्छे से फिर ना बैठती है ना खाना खाने देती है। तो फिर हम यही मंजे पे बैठ गए कि चलो यहाँ पे ये खेलती भी रहेगी और हम खाते भी रहेंगे। तो हमने ऑर्डर किए हैं पराठे, क्योंकि वैसे ब्रेकफास्ट का ही टाइम था, लंच का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो नीरज और आदि दूसरे बेड पे बैठ गए, क्योंकि उर्वी इनको बिल्कुल भी नहीं बैठने दे रही थी। तो ब्रेकफास्ट तो हमने यहाँ पे कर लिया काकेदा ढाबा पे। अभी आदित्य गया है टॉयलेट और ये रही यहाँ पे परी, इसने मेरी सारी चाय गिरा दी। खाने का जो मज़ा आ रहा था, परांठे बहुत टेस्टी बने, परांठे मंगाए थे हमने, तो इसने गिरा दी मेरे पूरे चाय। वहाँ पे हम बैठ के खा रहे थे हम लोग, वो जो यहाँ पे मंजे से रखे हुए ना बाहर उस पर, तो मैंने चाय गिरा दी, मेरा सारा जो खाने का मज़ा है वो सारा चला गया। तो अभी हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और ये लोग बस अभी पेमेंट वगैरह करेंगे। आदित्य टॉयलेट गया है, फिर निकलेंगे यहाँ से। और टाइम जो है अभी 11:26 हो गए हैं, तो यहाँ से अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा हमें धर्मशाला पहुँचने के लिए। ज़्यादा ही लग जाएगा वैसे तो, पर हाँ 1.5 घंटा लग ही जाएगा। और हल्की हल्की सी जो है बारिश लगी हुई है, बूंदाबांदी लगी हुई है, तो सफ़र भी अच्छा कट रहा है। बट गर्मी यहाँ पे तो बहुत है, उमस बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से बारिश हो रही है ना, उस वजह से और ज़्यादा उमस लग रही है। और घर पे ठंड लग रही थी सुबह सुबह। तो ये है, आज 15 अगस्त है, लेकिन आपको जब ये वीडियो मिलेगा तब को तो पता नहीं कौन सा टाइम हो जाएगा, क्योंकि अभी ब्लॉग थोड़े पेंडिंग चल रहे हैं। ये 2 दिन के बाद मिलेगा शायद, या 2 या 3 दिन के बाद। तो बस यही बात है। चलिए चलते हैं। रास्ते का अगर कुछ व्यू सुंदर लगा तो शेयर किया जाएगा, नहीं तो फिर घर पे जाके मिलते हैं आप लोगों से। तो क्योंकि आज है 15 अगस्त और आज़ादी का दिन है, आज़ादी का महोत्सव है, हर जगह जो है हमें हमारा भारत का ये जो तिरंगा है लहराता हुआ ही दिख रहा है पूरे रास्ते में। तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, ये व्लॉग आपको काफ़ी दिनों बाद मिलेगा, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता दिवस जो है, अपनी स्वतंत्रता जो है, अपने आज़ादी तो हम कभी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, कभी भी विश कर सकते हैं। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से, आगे बढ़ते हैं। और जगह जगह जो है कुछ ना कुछ देखने को मिल ही रहा है नया। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. तो अभी जो है हम धर्मशाला पहुंचने वाले हैं, लेकिन पानी का बहाव आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश जो है कितने ख़तरनाक लेवल की जो है आजकल हो रही है, और एकदम से नदियों का बहाव तेज़ हो जाता है। एक इंसान होता है जो घर पहुंचता है और खुश होता है, एक ये नटुआ है, नटवर लाल, जिसको घर आके गुस्सा आ रहा है ना। तो जी हम लोग पहुँच गए हैं घर और दोपहर के हो गए हैं 1:15। तो घर जब पूरा क्लीन करके जाओ ना तो अंदर आने में भी बड़ा अच्छा लगता है। देखो साफ सुथरा हर जगह सब कुछ क्लीन पड़ा है, सब अपनी जगह पे पड़ा है। अच्छा वो उस दिन क्लीन करके और अच्छे से रख के गए थे, नहीं तो आने के बाद इतना गुस्सा आता है ना, अगर बिल्कुल भी 1-2 बर्तन भी रह जाए या फिर जैसे बिस्तर वगैरह बिखरे पड़े हो। तो अभी फ़िलहाल सब कुछ ठीक है और भगवान की दया से ये हुआ कि धूल मिट्टी वाली हवा नहीं चली है। वैसे तो हम पूरी विंडोज़ जो है उनको बंद करके गए थे, ये देखो विंडोज़ बंद है, बेड वगैरह सब सुलझे हुए हैं
और गाड़ी अभी तो सिर्फ मैं और उर्वी अंदर आए हैं, अभी नीरज तो सामान निकाल रहे हैं गाड़ी से। तो अब सोच रही हूँ कि बाहर जाऊँ, लेकिन बाहर तभी जा सकती जो उर्वी के साथ अंदर कोई होगा, अदरवाइज़ ये अकेली नहीं रहेगी। फिर ये भागती है, जैसे बाहर जाओ तो ये भागती है। और सामान खैर वैसा ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ जो बैग वगैरह हमारे वो, और एक दो सामान कुछ मम्मी ने भी दिया है घर से, प्याज वगैरह, क्योंकि घर पे हमने प्याज का पूरा कट्टा खरीद रखा है। तो घर से मम्मी ने प्याज जो है हमें दिया है कि जब घर पे मम्मी ने कहा कि हम भी दो ही हैं खाने वाले, तो कुछ तुम ले जाओ कुछ हम रख लेते हैं। तो बस वो सामान है, बाकी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सामान नहीं है। आज बहुत अच्छा लग रहा है आराम से दोपहर में पहुंच के, नहीं तो अदरवाइज़ हम ज़्यादातर रात में पहुंचते हैं और बहुत थकान हो जाती है। थकान तो खैर अभी भी हो गई है, लेकिन अभी ये है कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा रेस्ट करने का। ये रहे तनु के बैग, मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, इसमें उसकी बुक्स है, नीचे वाले में भी और इस वाले में भी। बाकी कपड़े वो खुद लेके आएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा शायद। तो पता नहीं, मैंने खोल के नहीं देखा है, हो सकता है कपड़े भी हों या दोनों में बुक्स हों। बाकी हमारा सामान यहाँ पड़ा है जो भी घर से लेके आए हैं। और ये रहा हमारा बैग, तो इसको भी मैं सोचूं कभी फटाफट से अनपैक कर देती हूँ, ताकि बाद में बर्डन ना पड़े, नहीं तो फिर 1-2 दिन ऐसे ही फिर निकल जाते हैं। एंड गीज़र कर देते हैं ऑन, क्योंकि नहा भी लेंगे। नीरज तो नहा के आए, हम लोग बिल्कुल नहा के नहीं आए, क्योंकि सुबह 7 बजे घर पे इतनी ठंड थी, नहाने का बिल्कुल ना मन था ना मौसम था नहाने वाला। चलिए इसको करते हैं अनपैक। नीरज गए हैं दूध लाने के लिए, तो फिर जब आ जाएंगे तब बनेंगे चाय। और मेरे को मम्मी ने सूट दिया है अभी घर से, तो ये रहा सूट जो मुझे मम्मी ने दिया है। और मैंने मम्मी को और दोनों नंदों को रक्षाबंधन के सूट दिए, वो मैंने उनको दे दिए, उन तक पहुंचा दिए। उनको इस टाइप के सूट दिए हैं, जो ये जो है यहाँ पे परंपरा के 4 साइड बॉर्डर शिफॉन दुपट्टा, इस तरीके के दिए हैं। ये एक कलर था, क्योंकि वो लोग ग्रीन कलर बहुत कम प्रेफर करते हैं पहनना, तो फिर ग्रीन कलर मैंने रख लिया इसको। वैसे मैंने ये सोच के लिया कि मैं अपनी मम्मी को दूंगी, क्योंकि मदर इन लॉ, बड़ी वाली दीदी और छोटे वाली जो मेरी ननद है उनको, और 4 पीस मंगवाए थे मैंने अलग अलग कलर। 3 वहाँ छोड़ के आ गई हूँ, एक यहाँ बच गया है, तो ये मैं अपनी मम्मी को दे दूँगी, क्योंकि इस टाइप का मेरे पास ऑलरेडी येलो सूट भी है और रेड सूट भी है, और ये तो मैं ही सिलवाऊँगी अपने लिए। चिप्स आपने खुद लिए, बोल रहे मेरे को नहीं अच्छा लगा तो आप खाना है। नान चिप्स, विंग ग्रीन्स फार्म्स नान चिप्स, और न्यू ट्विस्ट टू आवर क्लासिक नान। पहली बार देखा ना। आदू मेरी टी-शर्ट लिया बेटा, बेक्ड मल्टीग्रेन बेटा मेरे को पता है, बटर गार्लिक 40 रुपए के ये, बेड के ऊपर बेटा 60 ग्राम 40 रुपए के। मेरे को लगा लेज लूज के होंगे, नहीं लेज के, कुछ और ही है। पहली बार देखा ना मम्मी ऐसी चीज। मिर्ची है, दे सकती हूँ उर्वी को। लो नहीं है मिर्च, मिस इसमें बना है माइल्ड। हाँ ले नमकीन पकड़ा दी मेरे को। ये लो, वाओ। पापा आप भी टेस्ट करो, समोसे भी जरा। हाय एवरीवन, तो व्लॉग जो है कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जिस दिन मैं घर आई थी उस दिन इतने सारे पार्सल बाहर पड़े थे, इतने सारे मेरे जो कोरियर है सारे बाहर रखे हुए थे घर के बाहर। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या मंगाया था, क्योंकि जब भी मैं कुछ नया मंगाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अदरवाइज़ फिर आप बाद में जो है कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि इसका लिंक दीजिए, इसका लिंक दीजिए। तो फिर मैंने सारे प्रोडक्ट जो है वो मैं पहले ही बता दूं कि अमेज़ॉन से मंगवाए हैं, और सारे प्रोडक्ट जो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ उनके जो लिंक है वो मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है ये सुंदर सा हैंडबैग। आपको पता ही है कि मुझे हैंडबैग्स कितने ज़्यादा पसंद है, तो ये हैंडबैग जो है लवी का हैंडबैग है। एंड जिन लोगों को इस तरीके के हैंडबैग्स पसंद है जो बहुत लचकीले से ना हो, एकदम जैसे आप रखना चाहें उसी पोजीशन में रहे, उसी शेप में रहे, तो उन लोगों के लिए ये जो हैंडबैग है ये परफेक्ट है। साथ ही साथ
ये आप कैजुअली भी कैरी कर सकते हो और आप इसे जो है ओकेजनली जैसे शादी वगैरह के लिए या छोटी मोटी पार्टीज हो उसके लिए भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो शेड है वो है ही ऐसा। तो मैंने जो है इसे गोल्डन शेड में मंगवाया है। तो इस तरीके से इसमें यहाँ पे ये बटन्स लगे हुए हैं, तो बीच में फिर आपको यहाँ पे ये जिप मिल जाती है इसको पूरी तरीके से लॉक करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे देखिए आपको ये मोबाइल फ़ोन एंड चार्जर रखने के लिए ये पॉकेट्स मिल जाती है। फिर साथ ही साथ इसमें एक ये इनर पॉकेट भी है जिसमें आपका छोटा वॉलेट इजीली आप कैरी कर सकते हैं या फिर कुछ भी ज़रूरत का सामान। साथ ही साथ ये इसमें एक स्लिंग बेल्ट है जिससे आप इस हैंड बैग को शोल्डर बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये रही एक और जिप पीछे जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। आपका मोबाइल फ़ोन जो है इजीली इसमें आ जाएगा। तो ये जो हैंड बैग है मैं बहुत दिन से देख रही थी, सजेशन में आता था बट सोचती थी लूँ कि ना लूँ, पर इस बार मैंने ले लिया और लेने के बाद मुझे लगा कि ये मैंने पहले क्यों नहीं लिया। तो इसको आप इस तरीके से भी जो है ले सकते हैं। ये बटन्स बंद हो जाते हैं बाय द वे, अगर आप ऐसा सोचो कि ऐसे खुले रहते तो ऐसा नहीं है, ये बंद हो जाते हैं। एक मिनट बंद करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से बंद हो जाते हैं, तो आप इसको हैंड बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, शोल्डर बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी पहली परचेजिंग। एंड सेकंड जो मैंने मंगवाया है वो मंगवाए हैं अपने लिए हील्स वाले सैंडल। आपको पता ही होगा कि मैं हील्स जो है बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन मैंने इस बार ये वाली हील्स मंगवाई है क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि अगर आप वो वाली हील पहनते हैं ना आगे से एकदम फ्लैट और पीछे भी एकदम से हील, उसमें पैर दुखता ही दुखता है। अगर इस तरीके की हील्स पहनी जाए तो पैर नहीं दुखता है। और मुझे हील्स पहनने का शौक है, लेकिन हाइट इतनी ज़्यादा लंबी है कि हील्स पहनने का मौका नहीं मिलता। बट इस बार मैंने ये छोटी सी हील के मंगवाई ली है। तो ये बाटा के हैं, इसमें भी आपको 2 कलर मिल जाएंगे। मेरे पैर का नंबर है 6, तो मैंने 6 नंबर मंगवाया है। एंड इसका जो 6 नंबर है वो मुझे बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप अकॉर्डिंग टू अपने पैर का साइज़ सेम वही नंबर मंगवाइएगा, बड़ा छोटा मत मंगवाइएगा। तो और काफ़ी लाइट वेट भी है और इसका जो सोल है काफ़ी कुशन भी है। ठीक है, थर्ड चीज़ मैं आपको बता दूँ, थर्ड चीज़ मेबलिन की ये लिक्विड लिपस्टिक मैंने मंगवाई है। इसका शेड है 11 और नाम है इसका मेड इजी, जो कि बहुत ही सुंदर ये शेड है। आपने मुझे लगाए हुए भी देखा होगा। तो जब आप इसको लिप्स पे अप्लाई करते हैं बहुत अच्छी है। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है, कुछ भी खा लो कुछ भी पी लो, ये मिटती नहीं है। जब तक आप इसको खुद ना मिटाना चाहो मिटती नहीं है। तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो एक्चुअल शेड जो इसका ये आता है, आपने अक्सर देखा होगा मुझे ये वाला शेड अप्लाई किए हुए, तो ये वही शेड है। एंड इसके बाद जो मैंने 2 ड्रेसेस मंगवाई है अपने लिए, तो वैसे ये सिंगल ड्रेसेस है, मतलब सिंगल पीस ड्रेस है ये, लेकिन मैं इसे पेयर करूँगी लेगिंग के साथ, एंकल लेंथ लेगिंग के साथ। वैसे तो अगर स्किन फिट जीन्स है उस पर भी चल जाएगी। तो ये देखिए, ये मैंने एल साइज़ मंगवाया है। ये मिस ऑलिव की एक ड्रेस है जो कि इस तरीके से फुल स्लीव्स में है और ये बिल्कुल एकदम अच्छी वाली जो शेप होती है ना प्रॉपर उसमें है। एंड नीचे इसमें फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एक अच्छा सा लुक आने वाला है इस वाली ड्रेस को पहन के। तो ये वाइन कलर में है, आपको थोड़ी मरून दिख रही होगी लेकिन नहीं, ये वाइन शेड है। तो सबसे पहले रही ये ड्रेस। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हल्की फुल्की सर्दियाँ होती है ना, तो वहाँ जैसी जगह के लिए ड्रेस बहुत सक्सेसफुल है क्योंकि ये काफ़ी मोटी है। ठीक है, इसके बाद एक और ड्रेस मैंने मंगवाई है जो आपको लगेगा कि गोवा जा रही हूँ, बट नहीं, ऐसा नहीं है, गोवा नहीं जा रही हूँ। तो ये ड्रेस मैंने ऐसे ही मंगवाई है अपने लिए। तो इसका जो नेक है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये डिज़ाइन दोनों साइड से सेम है। स्लीव्स इसकी ये इस तरीके से फ्लेयर वाली ही है। एंड पूरा कपड़ा जो है इसका ऐसा है, इस तरीके का शिफॉन या जॉर्जेट क्या बोलते हैं इसको। और इसका जो इनर क्लोथ है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो कपड़ा आपको बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं है। तो ये भी एक सिंगल ड्रेस है जिसको आप पेयर कर सकते हैं किसी लेगिंग के साथ। ये देखिए, लेकिन अगर आप सिंगल ड्रेसेस पहनते हैं, गर्म जगह में रहते हैं, तो सिंगल ड्रेस से भी काम चल जाएगा। और ये नी लेंथ से थोड़ा सा नीचे, मेरी हाइट 5'6" है, तो आप सोच सकते हो कि मुझे नी लेंथ से थोड़ी सी लंबी है। तो आप अपने हिसाब से इसे देख लीजिएगा। इसका भी मैंने एल साइज़ मंगवाया है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जैसा कि मैंने बोला कि मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इन सब में से आपको क्या सबसे अच्छा लगा वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिए आगे देखिए व्लॉग में। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम के जो है 6:30 हो गए हैं। आने के बाद हम लोगों ने मैगी खाई, चाय पी, थोड़ा रेस्ट भी हो गया और अब की जाएगी खाने की तैयारी। आज देखते हैं कुछ सिंपल सा ही बनेगा क्योंकि घर पे टमाटर तक नहीं है, टमाटर भी नहीं है। तो देखते क्या बनता है। बेटू बेडशीट में मत लगाना ये कलर, ठीक है? ओके,
तो बस ऐसा ऐसा है। और बाहर अभी भी बारिश लगी हुई है और ये रही मेरी परी या करती हुई घूमती हुई। तो बस यहाँ से बैठ के बाहर आवाज़ जो बारिश की टुप 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 की आवाज़ आती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। खासकर तब जो हमारे पुराने घर होते थे ना, जिस पर टीन लगी होती है, उस पर टप 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 जब बारिश होती ना, तो बहुत अच्छी नींद आती थी। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है?